देवी जिनके बिना ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव भी अपूर्ण है, जो संपूर्ण सृष्टि का भरण और पोषण महादेव की अर्धांगिनी और जगत माता के रूप में करती हैं, जो शक्ति, ऊर्जा और प्रकृति का प्रतीक है। आइए जाने माता माँ आदिशक्ति के बारे में। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा को शक्ति और पापियों का दमन करने वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। इनके 9 स्वरूप हैं, जिनमें उनके प्रत्येक रूप में प्रत्येक देवी के अलग अलग वाहन व अलग अलग शस्त्र हैं, पर ऐसा कहा जाता है कि ये सभी स्वरूप एक ही हैं। माँ के इन सभी स्वरूपों को दुर्गा कहा जाता है। माँ दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं। उनको युद्ध की देवी भी कहा जाता है। देवताओं की राक्षसों से रक्षा करने के लिए माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। माँ दुर्गा के कई स्वरूप होने पर भी 2 स्वरूप गौरी और काली मुख्य है। देवी गौरी का स्वरूप बेहद सुंदर और शांत है, तो वहीं उनका सबसे विकराल रूप है माँ काली का। गले में नरमुंडों की माला और हाथों में शस्त्र लिए माँ काली एक विकराल रूप में पापियों की बलि लेती हैं। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा को युद्ध करने वाली देवी माना गया है। मान्यता है कि शांति, समृद्धि और धर्म के मार्ग पर भटकने वाले और राक्षसी शक्तियों का नाश करती हैं। यही वजह है कि उन्हें शक्ति की देवी भी माना जाता है। दुर्गा को भगवान शिव की पत्नी यानी माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। उपनिषदों में माँ दुर्गा को उमा, हेमवती यानी हिमालय की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं विश्व प्रसिद्ध हिंदू पुराणों में माँ दुर्गा को आदिशक्ति कहा गया है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर महानवमी तक यानी पूरे 9 दिनों तक माता माँ आदिशक्ति की आराधना की जाती है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष में नवरात्रि महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि का विधान बनाया गया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक। इसी प्रकार 6 माह बाद अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के 1 दिन पूर्व तक। परंतु सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस नवरात्रि में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि में शक्ति की 52 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होता है। जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं पहुंच पाते, वे अपने निवास स्थल पर ही शक्ति का आह्वान करते हैं और बड़े धूमधाम से नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं।